जय हिंद दोस्तों। मैथ बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के अंतिम 5 दिनों का रणनीति के बारे में बताएंगे कि हम कैसे 90 प्लस स्कोर को कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और एक भी वीडियो छूट ना सके। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एसएससी जीडी के सिलेबस की ओर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एसएससी जीडी का ये सिलेबस है। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस बताता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अंतिम 5 दिन में हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। क्योंकि अभी अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो जो भी क्वेश्चन को हम पहले से पढ़े हुए हैं उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, और भूलने की वजह से हमारा स्कोर कम हो जाता है। इसलिए हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए ताकि हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है, ये जो हैं इसमें भरमार क्वेश्चन, अतः क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए हमें इस पोर्शन को ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले मैथ का स्कोर सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा है जो ये हर चैप्टर से अगर परसेंटेज रहे तो परसेंटेज से क्वेश्चन देना ही देना है। टाइम एंड वर्क रहे तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन निश्चित आएगा, ये इसमें फिक्स ही रहता है। इसलिए हम अगर मैथ को तैयारी अच्छा से करें तो हम 25 में 23 से 24 को स्कोर कर सकते हैं। उसी प्रकार रीजनिंग भी हम उसको भी अगर तैयारी करें, क्योंकि ये भी फिक्स रहता है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए इसमें भी हम 23 से 24 कर सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी तो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने देखा, हम मेरे अनुभव के अनुसार एसएससी जीडी में सबसे इजी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी से ही रहता है। इसलिए कम से कम आप पैसे से ही कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों पोर्शन को आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ को आप स्मार्ट तरीके से उसको पढ़ें। और इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि अभी मॉक टेस्ट जितना आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट ही आपका स्कोर को ग्रोथ करेगा। इसलिए मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेगा अंतिम 5 दिनों के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जनरल नॉलेज को कम और मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करें और स्मार्ट तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको स्कोर सिलेक्शन की ओर पक्का ले जाएगा। इसलिए ये तीनों चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ, अगर हम मैथ को तैयारी कर रहे हैं तो मैथ ये फिक्स रहता है कि परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, या 3 आए या 4 आए या 2 आए, वो आएगा ही आएगा। इसलिए हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी को ज़रूर फोकस करेंगे, और जीएस को उतना नहीं करेंगे हार्ड वर्क, क्योंकि हमें उसमें टाइम देने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो समुद्र होता है। आप अगर हड़प्पा सभ्यता को बढ़िया से पढ़ें तो हड़प्पा सभ्यता से ज़रूरी नहीं है कि आप हड़प्पा सभ्यता से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा।
मध्यकालीन भारत आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मध्यकालीन भारत से एग्जाम क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए ये इसमें जरूरी नहीं रहता है, इसलिए इसको ना करके हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर फोकस करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये तीनों पोर्शन को आप तैयारी कीजिएगा बढ़िया से देख करके, और मॉक टेस्ट डेली आप अभी कम से कम 2 लगाएं दोस्तों। और क्या कहते हैं कि आप स्ट्रेस में पढ़ाई अभी नहीं करें, स्ट्रेस में करिएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप फ्री माइंड से पढ़ाई कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए दोस्तों मैं अपने अनुभव का शेयर किया, इसलिए आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए, देखिए आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए दोस्तों, आज मैं यही आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।